मस्कुलर डिस्ट्रॉफी जो कि एक प्रोटीन की डिफिशिएंसी से होता है, और ये जो प्रोटीन होता है इसको हम डिस्ट्रॉफिन प्रोटीन कहते हैं। और इस प्रोटीन को जो कोड करती है, जो बनाती है, वो एक जीन होती है जिसको हम डिस्ट्रॉफिन जीन कहते हैं। और ये जो जीन होती है ये सबसे बड़ी जीन मानी जाती है, जिसके अंदर करीब करीब 3,500 से ज़्यादा जो हैं एमिनो एसिड की यूनिट्स होती हैं। अब क्योंकि ये जीन में किसी तरह का जब कोई म्यूटेशन हो जाता है या डिलीशन हो जाता है, जो जीन प्रोटीन को बनाती है, अगर वो जीन ही हमारी बॉडी के अंदर डिलीट हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी तो ये प्रोटीन जो है फिर बॉडी के अंदर नहीं बनेगा। और ये जो प्रोटीन होता है ये मसल्स की ताकत के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। जो हमारी मसल्स में पावर होती है, जो हमारी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है, हमारी मसल्स जो है अपना काम करती हैं, वो उसको स्टेबलाइज करने के लिए, स्टेबल रखने के लिए डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की ज़रूरत होती है। और जब ये प्रोटीन बॉडी के अंदर ख़त्म हो जाता है या नहीं बनता है या कम बनता है तो मसल्स वीक हो जाती हैं, श्रिंक हो जाती हैं, सिकुड़ने लगती हैं, सूखने लगती हैं। जो इसी को जो है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी कहते हैं। तो इसकी जो कॉज होता है वो प्रोटीन की डिफिशिएंसी होती है। तो अब दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर डिस्ट्रोफिन प्रोटीन हमारी बॉडी के अंदर नहीं बनता तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट है या नहीं है, कोई दूसरा ऐसा प्रोटीन जो है हम अपनी बॉडी के अंदर बना सकते हैं जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन की कमी को पूरा करे या कुछ हद तक उसमें कंडीशन में इम्प्रूवमेंट करे। तो क्योंकि जो डिस्ट्रोफिन प्रोटीन होता है वो सार्कोलेमा, जो सेल मेम्ब्रेन होती है मसल सेल्स की, वहाँ पर होता है। और इसका जो सब्स्टिट्यूट होता है उसको कहते हैं यूट्रोफिन। यूट्रोफिन भी एक प्रोटीन होता है जो बहुत हद तक डिस्ट्रोफिन प्रोटीन से मिलता जुलता होता है। और ये जो है हमारा जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन होता है ये वहाँ पर मिलता है, या फिर जो फीटस होता है जब बच्चा बनता है तो वहाँ पर जो है जो सेल्स होते हैं उसमें ये पाया जाता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो ये हमारे न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में, जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन ऐसी जगह होती है जहाँ पे जो न्यूरॉन होते हैं वो मसल से आपस में कांटेक्ट करते हैं, कनेक्ट करते हैं और एक जंक्शन बनाते हैं। उसके बीच में एक गैप होता है जिसको साइनेप्सिस कहते हैं। तो वहाँ पर ये होता है, वहाँ पर मिलता है। और जब ये मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की प्रॉब्लम जिन लोगों को होती है तो ये सेल के जो सार्कोलेमा होते हैं वहाँ पर ये पहुँच जाता है। तो इस प्रोटीन को जो है हम इसकी जो सिंथेसाइज है, इसका जो प्रोडक्शन है बॉडी के अंदर बढ़ाएं, जिससे मसल्स में हमारे ताकत बनी रहे, मसल्स में स्ट्रेंथ बनी रहे। तो इसी के लिए जो मेडिसिन जो यूज़ की जाती हैं, होम्योपैथिक मेडिसिन, वो इसको बढ़ाती हैं और हमारी बॉडी के अंदर या मसल्स के अंदर ताकत लाती हैं। हमें ताकत जब भी मिलती है जब हमारी बॉडी के अंदर जो है प्रोटीन होंगी। ये तो हमारे मेडिसिन से हम किस तरह से इस प्रोटीन को इसका जो है प्रोडक्शन बढ़ा के और मसल्स को ताकत दे सकते हैं। दूसरी चीज़ जो है, कौन सा ऐसे फूड आइटम है जिसमें हम प्रोटीन हमें मिले और हमारी मसल्स में ताकत रहे। तो इसमें जो दूध, अंडा और मीट, ये 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें सभी एसेंशियल एमिनो एसिड्स पाए जाते हैं। तो जो लोग इन चीज़ को यूज़ करते हैं, दूध आप लें, अंडे का यूज़ करें और मीट का यूज़ करें। मछली, फ़िश ख़ास तौर से मछली जो होती है उसको यूज़ करें। जिन लोगों को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है तो इस तरह के आप फूड लेंगे तो आपको जितने भी एसेंशियल एमिनो एसिड्स होते हैं वो आपको इन फूड आइटम से मिलते हैं। तो मेडिसिन्स के साथ में अगर ये फूड आइटम भी अगर आप इंक्लूड करेंगे तो बहुत अच्छे से आपकी जो मसल्स हैं उसमें पावर आएगी, स्ट्रेंथ आएगी। और जो वेजिटेरियन लोग हैं उसमें, क्योंकि जितने भी वेजिटेरियन फूड हैं उसमें इतने एसेंशियल एमिनो एसिड्स नहीं होते जितने हमें जो दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे मिलते हैं। तो वो भी जो प्रोटीन रिच डाइट है वो यूज़ करें, जैसे पल्सेस दाल हुआ, सोयाबीन, मशरूम, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो यूज़ कर सकते हैं।